हमारी ऐसी मान्यता होगी कि गरीबों का दूध छीनकर मूर्तियों पर चढ़ाया जा रहा है, मूर्तियों पर अभिषेक किया जा रहा है, पक्षाल किया जा रहा है। पर आज हम सब एक ऐसी हकीकत को जानेंगे कि जिसे सुनकर हमारा हृदय हिल उठेगा, कांप उठेगा। आइए हम इस विषय पर थोड़े से भीतर में जाते हैं। हम पहले से ही उन सभी लोगों से विनती करते हैं कि हमारी बात को पूरी सुनिएगा और मध्यस्थता पूर्वक न्यूट्रल होकर अभी आगे कही जाने वाली बातों पर गौर करिएगा, सुदृढ़ता से विचार करिएगा। बहुत गंभीर विषय है, इसलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दुनिया के अंदर हम हर साल ऐसे कई आंकड़े सुनते हैं कि जिसमें कुपोषण की वजह से कई बालक शायद करोड़ों में मर जाते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि मंदिरों में जो दूध चढ़ाया जाता है या चढ़ाया जा रहा है वह यदि उन बालकों को या बच्चों को दिया जाए तो वे जी सकते हैं, या ऐसा सोचते हैं कि चढ़ाने के बदले गरीबों को दान में दिया जाना चाहिए, मंदिरों को, मूर्तियों को इसकी क्या जरूरत है, आदि आदि अलग अलग प्रकार के ये विचार है, तर्क है। पर क्या हमें ये पता है कि चॉकलेट, कैडबरी और दूध की ऐसी अन्य बनावटों के लिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी है, जिस चीज को कई लोग बहुत चाह से खाते हैं, वही चीजें लाखों बच्चों का दूध छीन लेती है। दूध एक दैनिक जरूरी वाली चीज है। चॉकलेट या कैडबरी या मिल्क लोशन या मिल्क शैम्पू एक्सेट्रा ये सब लग्जरी में आती है। उसके बिना जिया जा सकता है, लेकिन दैनिक जरूरियात के बिना यानी दूध के बिना, भोजन के बिना कोई जी नहीं सकता। और असल में उन्हीं लग्जरी वाली आइटम्स के अंदर ही गरीबों का दूध नाश हो रहा है, छीना जा रहा है। काफी समय पहले की बात है, कैडबरी की एक एड थी, उसमें ऐसा कहा जाता था कि अ ग्लास एंड हाफ ऑफ फुल क्रीम मिल्क। आसान भाषा में समझ लीजिए कि लगभग 220 ग्राम चॉकलेट में 420 ml यानी लगभग 1.5 गिलास जितना दूध का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तरह से मिल्क कंडीशनर, मिल्क लोशन, मिल्क क्रीम आदि चीजों में कितने दूध का इस्तेमाल किया जाता है और वह दूध कितने गरीब बच्चों का पेट भर सकता है, यह आंकड़ा रिसर्च करने जैसा है, यह रिसर्च का विषय बन सकता है। लेकिन नहीं, विरोध इनका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये धंधा है। विरोध सिर्फ धर्म का होगा, धार्मिक क्रियाओं का होगा, जो इन उपयोगों के मुकाबले 0.1% के बराबर भी नहीं है, उनका विरोध होता है। दूसरी बात यह कि अनेक जगहों पर असुविधा के कारण या ऐसे अनेक कारणों की वजह से हजारों लीटर दूध व्यर्थ में बहा दिया जाता है, नदी नालों में डाल दिया जाता है। वो दूध गरीबों तक पहुंचता ही नहीं। सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में साइंटिस्ट्स के अनुसार 3,60,000 टन जितना दूध हर वर्ष वेस्ट किया जाता है और इसके कारण से लगभग 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो यह नुकसान 20,000 गाड़ियों के पोल्यूशन के जितना होता है। ये तो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम का हिसाब है, बाकी देशों का मिलाया जाए तो कितना आंकड़ा आएगा और उससे कितने गरीबों का पेट भर सकते हैं, सोचिए। यानी कि देश देश में, दुनिया दुनिया में, कोने कोने में हो रहे ऐसे अवॉइडेबल वेस्ट को टारगेट करने के बजाय एक छोटे से कलश में से प्रभु के ऊपर जो पक्षाल हो रहा है वो यदि हमारे नजर में आता है तो हम तटस्थ नहीं हैं, न्यूट्रल नहीं हैं, हम बायस्ड हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे मंदिरों में पानी से भरी हुई एक बड़ी बाल्टी में शायद 1 कटोरी जितना ही दूध उसमें डालते हैं ताकि उसका रंग सफेद हो, ना कि पूरी बाल्टी में हम दूध डालते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि गरीबों को खाने के लिए अनाज नहीं है और ऐसे समय में आप भगवान को चावल, दूध, फल, नैवेद्य, मिठाई क्यों चढ़ाते हो? तो इसका भी जवाब है, दरअसल ऐसा समय चल रहा है जहां असल चीज ध्यान में न आए, इसीलिए मंदिर, भगवान, धर्म, आस्था, इन सब पर प्रश्न उठा लिए जाते हैं। लोगों के हाई प्रोफाइल वेस्टेज कल्चर को यदि देखने जाए, दुनिया की बात बाद में करेंगे, सिर्फ मात्र भारत देश के अंदर 1 साल के आंकड़े देखने जाए तो फूड वेस्टेज यानी भोजन वेस्ट की अंदाज से कीमत 92,000 करोड़ है। सिर्फ मुंबई शहर की बात करें तो हर रोज 9.2 लाख किलोग्राम जितनी साग, भाजी और फ्रूट्स वेस्ट होते हैं, जो कईयों का पेट भर सकता है। कईयों का एक टाइम का ये सब भोजन बन सकता है। एक केस स्टडी देखते हैं। बैंगलोर में रही हुई यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस UAS की एक रिपोर्ट थोड़े वर्ष पहले बाहर आई थी। उसके अनुसार पॉर्श सिटी का जो सिटी कल्चर है उसके वेस्टेज के आंकड़े यदि हम देखेंगे तो हमारी आंखें फूल जाएगी, खुली की खुली रह जाएगी। बैंगलोर के अंदर अंदाजित बड़े 531 मैरिज हॉल है, उनमें लगभग 1 साल के अंदर अंदाजन 84,960 लगन समारोह होते हैं, शादियां होती है। और उन शादियों में हाई क्वालिटी रिच फूड जो बाहर फेंका जाता है उसका आंकड़ा 943 टन है।
और यदि हम इसकी कीमत का आंकड़ा लेने जाए तो लगभग 340 करोड़ रुपए। अभी हम एवरेज के अंदर गरीबों के लिए एक थाली 40 रुपए की गिने तो 2.5 करोड़ लोगों का एक बार का भोजन सीधा गटर में जा रहा है। यदि हम दुनिया के अंदर नजर डालेंगे तो यह जो वेस्टेज वाला कल्चर है वो हमें बहुत जगह पर देखने को मिलेगा। जैसे कि वेस्टेज के लिए स्पेशल फेस्टिवल होता है, द टोमेटो फेस्टिवल। यहाँ पर ला टोमेटिना नामक इस फेस्टिवल में हजारों टन टमाटर एक दूसरे पर फेंक कर वेस्ट किए जाते हैं। अब वकालत करने वाले आ जाएंगे कि वो तो एडिबल होते ही नहीं। देखने कौन गया है कि वो एडिबल होते या नहीं, पता नहीं। और इसकी सफाई में पानी की कितनी बर्बादी होती है उसका हिसाब कोई नहीं करता। तब लोगों को याद नहीं आता कि आज भी लाखों करोड़ों लोगों को साफ पीने का पानी भी नसीब में नहीं है। अनेक जगहों पर लाखों टन दूध से बनी हुई अलग अलग चॉकलेट चेहरों पर पोत दी जाती है। दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स मुंह पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गोरे होने के लिए। तब गरीबों की याद नहीं आती। चेहरा गोरा ज्यादा जरूरी है या गरीबों का पेट भरना जरूरी है, सोचने जैसा विषय है। सबसे खास बात, ऐसे वाजिब तर्क पर कभी मूवीज बनती हम नहीं देख पाएंगे। हाँ, धर्म को निशाना बनाना हो तो मूवीज की लाइन लगी पड़ी है। ज्ञान 1% का नहीं, लेकिन पब्लिसिटी जो मिलती है उसके लिए मूवीज बनानी है। आजकल तो महंगे महंगे बड़े बड़े केक जो गरीबों का पेट भर सकते हैं वो मजे मजे में मुंह पर पोत दिए जाते हैं। तब कोई भी सवाल नहीं उठाता। कई बार हम ब्लैक मार्केटिंग की न्यूज भी सुनते हैं। दूसरी बात छोड़िए, सिर्फ ये आंकड़ा भी मिल जाए कि किसानों ने खून पसीना एक करके कितना अन्न उगाया है और उसी के अगेंस्ट में हजारों लाखों टन अनाज स्टोरेज की व्यवस्था की कमी होने के कारण से कितना अन्न सड़ जाता है, ये आंकड़ा भी मिल जाए तो कईयों की आंखें खुल जाएगी। इसीलिए गौर करने की बात यह है कि हमारा कल्चर जो है वो लग्जरियस वेस्टेज वाला बनता जा रहा है। और यदि हम सभी मंदिरों का अभिषेक इकट्ठा भी करें तो शायद इसके सामने 0.001% के बराबर भी नहीं आएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, जिसमें 5 पॉइंट थे। वैश्विक वार्षिक खुराक में से 1/3 वेस्ट होता है। यदि यह खुराक जो भूखे लोग हैं उनको खिलाया जाए तो उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होकर उसको वेस्ट करने के समय जो नुकसान हो रहा है वो बच जाएगा। पकाया हुआ पर नहीं खाया हुआ भोजन एक साल में 330 करोड़ टन जितना विनाशक ग्रीन हाउस वातावरण में छोड़ता है। उत्पादन हुआ पर किसी के मुख में नहीं गया हुआ खुराक दुनिया की खेती लायक जमीन के 30% यानी कि 140 करोड़ हेक्टेयर को रोक देता है। उत्पादन हुआ पर किसी के मुख में नहीं गया जो अनाज होता है उसके पीछे यूज किए गए पानी को इकट्ठा किया जाए तो रशिया की विराट वोल्गा नदी या फिर जेनेवा लेक स्विट्जरलैंड, वहां जितना पानी है उससे भी 3 गुना पानी ज्यादा का उपयोग जो इनके उत्पादन में लगता है वो वेस्ट होता है। जो असल बर्बादी हो रही है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि हमारा ध्यान ऐसे मंदिरों पर जा रहा है जहां से अनेक लोगों को भूखे गरीबों का पेट भरने की प्रेरणा मिलती है। वो मंदिर जहां से जीव दया की प्रेरणा मिलती है, वो मंदिर जहां से अहिंसा की प्रेरणा मिलती है, वो मंदिर जहां से दान पुण्य करने की प्रेरणा मिलती है, वो मंदिर जहां से ये प्रेरणा मिलती है कि हो सके उतना कम रिसोर्सेज यूज करो और प्रकृति की रक्षा करो। जहां पर इस तरह का वेस्ट कल्चर होता है उन स्थानों पर लोगों को जाकर जीव दया या करुणा के भाव नहीं आते, बल्कि मंदिरों में पक्षाल यानी परमात्मा का अभिषेक देखकर या करके और देव गुरु धर्म से जुड़े लोग करोड़ों रुपए गरीबों के लिए दान करते हैं, करोड़ों रुपए मासूम जानवरों के लिए दान में दे देते हैं। इस तरह की प्रेरणाओं की बहुत लंबी लिस्ट है। कईयों को शायद ये पता नहीं होगा कि अनेक जैन तीर्थों की अपनी अपनी गौशाला होती है। हजारों लाखों जानवरों को प्रेम पूर्वक पाला जाता है, उन्हें टाइम टू टाइम घास चारा दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, टाइम टू टाइम उनकी देखभाल की जाती है, उनके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर उनकी सेवा की जाती है। अनेक घायल पशुओं को बचाकर गौशाला में लाया जाता है, उनको मौत के मुंह में से निकालकर वात्सल्य दिया जाता है। ये सब वैल्यूज हमें दी है हमारे भगवान ने, हमारे साधु साध्वी जी भगवंतों ने, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मंदिरों ने ही, जिनका हम घर पर बैठकर बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ रिसर्च किए विरोध करते हैं। एक और चीज, यह तो हमने आंकड़ों की बात की,
हम अभी अध्यात्म की बात करते हैं। यदि किसी का बर्थडे हो, मम्मी पापा अपने बच्चों को जो कुछ गिफ्ट देते हैं उसकी कीमत देखते हैं या उसके पीछे रहे हुए भावों को देखते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, एक्टर्स ने, सेलिब्रिटीज ने किसी को याच दिया, किसी को प्लेन दी, किसी को करोड़ों के घर दिए, किसी को करोड़ों की गाड़ी दी। ये बड़े बड़े लोग करोड़ों के उपहार देते हैं। ऐसे देखने जाए तो एक व्यक्ति के लिए इतना वेस्टेज करना कितना जायज है? तब कोई किसी पर सवाल नहीं उठाता। तब ये सोच आती है कि वो कर रहे हैं, उनके भाव से कर रहे हैं, उनके पैसों से कर रहे हैं, हमें क्या, हम क्यों बीच में पड़े? हम भी तो हजारों के गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं। वो बड़े लोग हैं, करोड़ों में देते हैं गिफ्ट, वो भी देते हैं गिफ्ट, हम भी देते हैं। फर्क सिर्फ आंकड़े के पीछे रहे हुए जीरो का है। ठीक वैसे ही भगवान को एक भक्त अपने भावों के अनुसार कुछ चढ़ा रहा है, कुछ अर्पण कर रहा है, सरल भाषा में गिफ्ट चढ़ा रहा है, तो फिर इसका विरोध क्यों? क्या वो उसकी मर्जी नहीं? यदि आप उन सब चीजों को गिफ्ट कहते हो तो पक्षाल भी एक एक्ट ऑफ डिवोशन है। उधर भी भावों की वृद्धि के लिए भगवान को कुछ चढ़ाया जाता है। एक आसान गणित देखने जाए तो समझ लीजिए कि एक भक्त अगर 20 रुपए का दूध इस्तेमाल कर परमात्मा की भक्ति करता है, अभिषेक करता है, पक्षाल करता है, वो अद्भुत दृश्य देखकर उसके अंदर करुणा भाव जागते हैं और उसी करुणा भाव के कारण वो हर महीने 5,000, 10,000, 1 लाख यथाशक्ति जीव दया में यानी पशुओं के लिए दान करता है। तो ये फायदा हमें क्यों नहीं दिखता? इसीलिए यह सभी आंकड़े देखकर हम निर्णय कर सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, किस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है और किस चीज पर ध्यान वास्तविकता में हम सभी को देना चाहिए। यह सब परिस्थिति देखकर मुंह से एक ही शब्द निकलता है, OMG। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।